नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज आज़ादी के बाद भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटने की कोशिश हो रही है। हर रोज नया 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 खेल, नौटंकी हो रही है। तब ये भी अमेरिका है, न नात न जात न कोई धर्म न कुछ इस तरह से देश चलता है। और इस देश को नाती धर्म जात में कभी कोई ने किसी ने लोकशाही में बांटा नहीं है। वो चाइना आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वहाँ भी नात जात धर्म कुछ ऐसा नहीं है। आज पैगाम ये दे रहा हूँ कि इसमें से ऊपर उठ के आज समझिए, क्योंकि मैं एक बात करता हूँ कि वैज्ञानिक अभिगम की, तो चीन के वैज्ञानिकों ने हवा से बिजली उत्पन्न करने वाली अनोखी तकनीक विकसित की है, जो न केवल क्रांतिकारी हैं बल्कि आपातकालीन और दूर दराज के क्षेत्रों में ऊर्जा की भारी कमी को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। बीजिंग SAWES एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी ने 1 मेगावाट क्षमता वाले एयरशिप जैसे हवा में तैरने वाले पवन टरबाइन पर काम पूरा करने की घोषणा की है, जिसका नाम S1500 है। यह प्रणाली की टिंगहुआ विश्वविद्यालय और चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेस के एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनाई गई है। ये चाइना कर रहा है, याद रखिए। आज अमेरिका का डंका बजता है टेक्नोलॉजी, चाइना का डंका बजता है टेक्नोलॉजी, और हम कहाँ जा रहे हैं? यह उपकरण पारंपरिक पवन टरबाइनों से भिन्न है, क्योंकि यह हल्के और हीलियम से भरे एयरशिप एरोस्टाट के रूप में हवा में ऊंचाई पर तैरता है, जहां हवाएं जमीन की तुलना में 3 गुना तेज और हमेशा चलती हैं। लगभग 1500 मीटर की इस ऊंचाई पर पवन के गति और ताकत का उपयोग करके यह प्रणाली अधिक पावर उत्पन्न कर सकती है। जमीन पर हवा की गति में परिवर्तित होते रहने के कारण उच्च ऊंचाई पर ऊर्जा उत्पादन जमीन की तुलना में लगभग 27 गुना अधिक प्रभावी हो सकता है। इस प्रणाली को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां बिजली की पहुंच मुश्किल होती है, जैसे कि दूर दराज के द्वीप, तेल के क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र, जैसे बड़े भूकंप या बाढ़ जैसी घटनाओं में जब पारंपरिक बिजली वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब S1500 जैसे एयरशिप त्वरित रूप से कार्यान्वित होकर जगह पर ऊर्जा और संचार के साधन प्रदान कर सकते हैं। SAWES के अनुसार इस तकनीक को आपातकालीन बचाव के उपयुक्त बनाया गया है और विश्व में इस्तेमाल होने वाले 70% पवन ऊर्जा उपकरण चीन में ही निर्मित होते हैं। और इसके अलावा चीन में 17 मेगावाट क्षमता वाले ऑफशोर फ्लोटिंग पवन टरबाइन भी विकसित किए हैं, जो विश्व स्तर पर अद्वितीय हैं। S1500 की 1 मेगावाट उत्पादन क्षमता और मौजूद पवन टरबाइनों की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है, और चीन के इस प्रयास से दुनिया की ऊर्जा तस्वीर में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मैंने ये तस्वीर बताई आपके लिए, जागने के लिए, समझने के लिए कि एक और चीन कहाँ आगे जा रहा है, एक और अमेरिका कहाँ आगे जा रहा है।
छोटे छोटे देश कहाँ आगे जा रहे हैं और हम सिर्फ धर्म की आड़ में, राजकारण की आड़ में देश को कहाँ जा रहा है। आज मैं हर वक्त इसके लिए कहता हूँ कि आज देश में जो इतने बड़े देश में यहाँ समझो कितने सेनेटर्स हैं और ओनली 100 रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? 540। वो भी 2 साल में बदलते हैं और इसी तरह ही देश चलता है। और भारत में विधान कितने सारे समझो, ये 2 करोड़ राजकारणी जो खाली पक्ष और पैसे से इलेक्ट होकर आते हैं, प्रजा अभी चुनती नहीं है। ये जमाना चला गया। अभी करोड़ों रुपये खर्च इलेक्शन में करके लोग आते हैं और वही करोड़ों प्रजा के पास से भ्रष्टाचार करके वसूल करते हैं। इससे आपको बचना है। इसके लिए मैं आपको आगाह करता हूँ। ये मेरा पैगाम है, समझना। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।